जम्मू कश्मीर की सियासत के दो बड़े चेहरे, चीफ मिनिस्टर उमर अब्दुल्ला और लीडर ऑफ अपोजिशन सुनील शर्मा के बीच फिर एक बार लफ्जी जंग शुरू हो गई है। आपको याद नहीं होगा कि लीडर ऑफ अपोजिशन सुनील शर्मा लगातार चीफ मिनिस्टर उमर अब्दुल्ला पे टारगेट करते हैं और उनको शहजादा तक कहते हैं। उन ये भी क्लेम वो करते हैं कि उमर अब्दुल्ला की सरकार कुछ ही दिनों की मेहमान है। लगातार ये हमले और ये जो बातें हैं वो कई दिनों से कर रहे हैं, कई महीनों से लगातार कर रहे हैं। और हमने देखा कि उमर अब्दुल्ला जो है वो भी लगातार कटाश करते रहते हैं सुनील शर्मा पे। और ताज़ा एक्ट में, ताज़ा एक्शन में उमर अब्दुल्ला ने कल एक बड़ा स्टेटमेंट दिया। उन्होंने कहा कि सुनील शर्मा हमेशा ये कहते हैं कि स्टेटहुड अप्रोप्रिएट टाइम पे आएगा, अभी स्टेटहुड वापस रेस्टोर नहीं होगा। लेकिन मैं आपको बता दूं, ये उमर अब्दुल्ला कह रहे हैं कि मैं आपको बता दूं कि सुनील शर्मा जो कि लीडर ऑफ अपोजिशन है, उनको पता भी नहीं चलेगा जब ये स्टेटहुड वापस आएगा। उनका ये कहना है कि रात को वो सोएंगे, सुबह जब सुनील शर्मा उठेंगे, जागेंगे तो स्टेटहुड आया होगा। क्योंकि जम्मू कश्मीर की लीडरशिप से कोई कंसल्टेशन इस बारे में सेंटर नहीं करेगा। दो ही लोग जो हैं, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी और अमित शाह जो कि यूनियन होम मिनिस्टर है, इन्हीं दो को फैसला करना है कि जम्मू कश्मीर में कब स्टेटहुड आएगा। बाकी लोग जो है सिर्फ बातें करते हैं, उनकी बात पे तवज्जो नहीं देना चाहिए। तो ये उन्होंने कहा कि ये जो बातें करती है बीजेपी, जो लोकल लीडरशिप, कि यहाँ स्टेटहुड अभी नहीं आएगा, अप्रोप्रिएट टाइम पे आएगा, अभी उसके लिए टाइम फिजिबल नहीं है, ये सिर्फ बातें वो करते हैं। स्टेटहुड जब भी लाना होगा तो सुनील शर्मा को पता भी नहीं चलेगा, और जब वो जागेंगे सुबह तो ये जो है स्टेटहुड वो देखेंगे कि स्टेटहुड आया होगा। तो कहीं ना कहीं उन्होंने कटाश किया है, एक तीर से दो निशान लगाने की कोशिश की है। उन्होंने एक तरफ से ये कहा है कि प्राइम मिनिस्टर और यूनियन होम मिनिस्टर ही इसमें पूरा एक तरह से मैंडेट उन्हीं को, दो लोगों को है, और उन्हीं दो लोगों को फैसला करना है। दूसरी तरफ उन्होंने सुनील शर्मा को ये भी एक मैसेज देने की कोशिश की कि आप इतने ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं हैं जितना आप अपने आप को समझ रहे हैं। आपसे कंसल्टेशन कोई नहीं करेगा इस बारे में, सेंट्रल गवर्नमेंट आपसे कंसल्टेशन नहीं करेगी। लेकिन सुनील शर्मा भी पीछे हटने वाले नहीं, उन्होंने भी कटाश किया है। जब हमने उनसे बात की तो उन्होंने कहा कि उमर अब्दुल्ला जो है, चीफ मिनिस्टर उमर अब्दुल्ला, वो सपने देखते हैं, सपने देखने से कोई परहेज नहीं है। इनको लगता है कि स्टेटहुड कल आएगा, ऐसी बात नहीं है। सेंट्रल गवर्नमेंट हर एक एस्पेक्ट को पहले पूरा देखेगी। सिक्योरिटी का एस्पेक्ट इसमें इन्वॉल्व है। इसमें यह भी देखना है कि जो सेंटर स्पॉन्सर स्कीम्स हैं, क्या उनकी इम्प्लीमेंटेशन में कोई हिंड्रेंस तो नहीं आएगी। और स्टेटहुड, उनका ये कहना है कि हमारा पूरा वादा है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का, और ये हमेशा आता रहे, ये बिल्कुल हम देंगे, सेंट्रल गवर्नमेंट कमिटेड है। लेकिन फिर एक बार उमर अब्दुल्ला को, ये सुनील शर्मा का कहना है कि उमर अब्दुल्ला को ये जानना चाहिए कि अप्रोप्रिएट टाइम अभी नहीं है, जब भी वक्त उसके लिए पूरा आएगा वो देंगे। वो ये भी कहते हैं कि स्टेटहुड की आड़ में जो चीफ मिनिस्टर हैं वो कहीं ना कहीं जो है अपने पुराने एजेंडा, जो उनके मूल एजेंडा थे, उनको भूल गए हैं। डिलीवरी सिस्टम उनका फेल है, वो कोई काम नहीं कर रहे हैं, और इसीलिए स्टेटहुड का नारा वो उठा रहे हैं। स्टेटहुड के नारे को सिर्फ वो इसलिए उठा रहे हैं ताकि लोगों का ध्यान भटकाए, लोगों का ध्यान डाइवर्ट करे। तो कहीं ना कहीं सुनील शर्मा ने भी वापस पलटवार किया। और मैं आपको बता दूं, कई दिनों से लगातार उमर अब्दुल्ला सुनील शर्मा पे कटाश कर रहे हैं, सुनील शर्मा पे लगातार हमले कर रहे हैं। लेकिन सुनील शर्मा जो है वो भी लगातार कई दिनों से, कई महीनों से उमर अब्दुल्ला पे ज़बरदस्त हमले कर रहे हैं, और ये भी कह रहे हैं कि बहुत जल्दी जो है सरकार गिरने वाली है। तो कहीं ना कहीं आपको याद होगा, अभी कुछ दिन पहले उमर अब्दुल्ला ने कहा कि मैं सीरियसली लेता नहीं हूँ सुनील शर्मा की बातों को। लेकिन आज ही वो कह बैठे कि सुबह उठेंगे तो आपको स्टेटहुड दिखेगा, उनको समझ भी नहीं आएगा कि कैसे आएगा। तो कहीं ना कहीं एक वार और जो एक कटाश करने की, हमला करने की और काउंटर हमला करने की जो प्रक्रिया है वो चल रही है। लेकिन ये सिलसिला कहाँ बैठेगा आगे? अब कैबिनेट एक्सपेंशन भी है, और सुनील शर्मा ये कहते हैं कि कैबिनेट एक्सपेंशन, जब एक्सपेंशन के बाद ही तुरंत नेशनल कॉन्फ्रेंस टूट जाएगी। अब एक्सपेंशन की भी बातें चल रही है। तो इस बीच में ये जो हमले हैं, जवाबी हमले हैं, इसमें ज़्यादा शिद्दत आई है। अब ये ऊँट का किस करवट बैठता है, और जम्मू कश्मीर की सियासत में ये दो बड़े चेहरे इस वक्त, वो अपनी जो लफ्जी जंग है कहाँ तक
ले जाते हैं, इस पर हमारी नज़र रहेगी। नेटवर्क 18 के लिए मैं समीर भट्ट।